सारे को ध्यान में रखते देखो मजाक नहीं सो बात नहीं। और टाइम हमारा तुम्हारे सामने कितनी बार आखिरी मनीषा जी पार्टी आएगा जोड़ जाएगा कोई दिक्कत को नहीं। आज पूरा टाइम अपना दो से कोई टेंशन वाली बात नहीं। मनीषा जी ने कितना जी बताओ आज हमारा दो सारी सबका मन कर जाने का हमारा मन है भाई मान सम्मान करो किसी का कोई कमी नहीं है। सारा काम को नहीं एक काम से और कोई काम हो इसका बीच में कोई नहीं है वो सीधो टकराइयो अपना काम करवाइयो इसमें कोई बीच में नहीं सम्मान की चाहिए। और सुनो हमारा कमीशन है आपके पर इतना काम करवा दिया अब उनकी मैं तारीफ नहीं कर सकूँ इतना काम करवाए सब विकास के लिए। और मनीषा जी उसका भी चार बड़ा फालतू शराब में भी काम देने में भी काम बाईस साल मैंने कहा दिवस है इकवट का मेरे नाम मारे ऐसे मनीषा को सुरेंद्र सामने ये भेंट करे है इसको सम्मान यो प्रोग्राम हो गया सब भाई इस बात के दिखा भाई चलो भाई दो शब्द मैं सोमवीर सांगवान जी को मैं महेंद्र सोनी को वरुण के गिरड़ को एक दो मिनट मेरे काम में दे दीजिए मेरी गलती हो गई मैंने माफ कर दीजिए। आपको गाँव में पूछना फिर से मैं धन्यवाद करते हैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत जय माता जी इस सभी संचालक आपको धन्यवाद सरपंच साहब। कुछ आवाज आ रही है कि देरी हो रही है। हम आप सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं कि प्रोग्राम पिछले काफी समय लग गया इसलिए आने में देरी हो गई। इसलिए सभी पूरी पार्टी की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। और बात रही समय की, ये कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान और इनके साथ आए हुए सभी नेतागण सुबह से और रात को लगभग तारीख बदलने के बाद चलते हैं। और यदि इतना जुनून और इतना उत्साह हो तो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान और पूरी टीम के पास पूरा समय है। सभी ग्रामीण वासियों ने सरपंच साहब एवं सभी ग्रामीण वासियों ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान जी का फूल मालाओं फूलों से पगड़ियों से इतना मान सम्मान किया है कि आज दादरी डिस्ट्रिक्ट की फूल मालाएं फूलें और पगड़ियां भी सारी जो है वो आके बिक गई होंगी। अब हम अधिक समय नहीं लेंगे। अब दिखने में एक ऐसी सेक्स को सामने ले आ रहा हूं कि वो वेट में आकार में दिखाई देने में छोटे जरूर हैं लेकिन पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। हम आमंत्रित करता हूं नीतू चरखी प्रदेश सचिव हैं और गुरुग्राम के प्रभारी भी हैं। तो मैं नीतू चरखी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने गांव चरखी से ही हैं। और इनको मैं ज्यादा क्या कहूं कि वजन और वेट में छोटे जरूर हैं लेकिन पार्टी ने इनके काम को देखते हुए बहुत जिम्मेदारियां दी हुई हैं। श्री नीतू चरखी जी। धन्यवाद गुरु जी। मंच पर उपस्थित हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भावी विधायक
डॉक्टर मनीषा सांगवान जी, हमारे पूर्व विधायक मेरे चाचा सोमवीर सांगवान जी, सम्मानित मंच व यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं व मेरे युवा साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मेरे से सीनियर वक्ता काफी बैठे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, आप जो मेरे जितने भी युवा साथी मुझे नजर आ रहे हैं, 10 साल से आप चक्कर काट रहे हो रोजगार के लिए, इस सरकार ने आपको कोई पक्की भर्ती नहीं दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पक्की नौकरी चाहिए या कच्ची नौकरी चाहिए? पक्की नौकरी चाहिए तो हमारी उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा सांगवान जी को आपको चुनकर विधायक बनाकर विधानसभा में भेजना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस सरकार पक्की भर्तियों में विश्वास रखती है। इस बीजेपी की तरह कौशल नगर निगम योजना नहीं लेके आएगी। सबसे पहले हम अपनी विधायिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि कौशल नगर निगम इस योजना को बंद करवाने का विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा उठाएंगी और युवा साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगी। मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माता शक्ति, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैनिफेस्टो की बातें हमारी भावी प्रतीक्षा डॉक्टर मनीषा सांगवान जी आपको बताएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद नीतू चरखी जी। अब मैं उस शख्सियत को सामने ला रहा हूं जो 2 बारी जिला पार्षद हैं और हम ये पूरे जोश और होश के साथ शुरू से लगे हुए हैं। मैंने व्यक्तिगत श्री महेंद्र सिंह सोनी जी से फोन पर भी बातचीत की, कल भी कहा कि आप अवश्य आए, आप हमारे भांजे हैं और ये इन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही तैयार हूं। तो अब महामंत्रित कर रहा हूं हमारे भांजे महेंद्र सिंह सोनी जी को, जो 2 बारी जिला पार्षद रह चुके हैं, फिलहाल हैं श्री महेंद्र सिंह सोनी जी, हमारे भांजे हैं। ये बहुत ही मान सम्मान के योग्य। सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी थे स्वर्गीय नंदराम सोनी, उसकी ससुराल में मेरे मामा के घर पहुंचकर जो प्यार आप लोगों ने दिया, मैं सबको सिर झुकाकर नमन करता हूँ। परम आदरणीय हल्का तरफी दादरी से भावी विधायक हैं बहन डॉक्टर मनीषा सांगवान जी, उनके साथ आए हल्का तरफी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं तो आज का प्रोग्राम, इस 36 बरादरी का प्रोग्राम, इस ऐतिहासिक मैदान में देखकर मेरी तो आत्मा, क्या मेरी माँ जीवित है, उसकी आत्मा भी प्रसन्न होगी कि मेरे पियर में इतना मान सम्मान दिया। साथियों, समय बहुत कम है। बहन जी ने 65 गांव नहीं किए हैं, हमारे 10-12 गांव बाकी है, क्योंकि लोगों का प्यार इतना है, निकलने देते। हल्का तरफी दादरी से 1966 से लेकर आज 2024 आ गया, आपने हमेशा पुरुष को विधायक बनाया है, जिसे काम किए हैं। आपका एक पिछला विधायक सोमवीर सांगवान, आपका कहना है भाई हमारी सुरक्षा करो, आपकी सुरक्षा तो भाई भगवान करता है, आप में वो ताकत है। आपने तो बड़े बड़ों को झुका दिया, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसको कोई नहीं झुका सकता, इन माताओं बहनों किसानों ने रोड पर पटरियों पर बैठकर 800 किसानों ने साथ देकर उस रावण को झुका दिया। ये नेताओं के काम नहीं, धमकी देना। नेताओं को सुरक्षा दिया गया, मान सम्मान देते हैं, हमारी बहनों की रक्षा करते हैं। आपकी विधायिका भाई लीडर है, पिछले 10 सालों से हमारा इनका साथ रहा है। हम भी शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आज तक किसी दूसरे आदमी का वोट नहीं डाला है। आपका विधायक आपने कहा ना कमजोर, आप दुनिया पार्टियां से डरते,
आपने तो पिछले चुनाव में ये ताकत दिखा दी। इस चौक में आपने तो सोमवीर सांगवान को निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया। पहले बना दिया, कहाँ से कंट्रोल है? बुजुर्गों, जो नौजवान साथियों, सही बात है, 30-35 गांव में मैं बहन जी के साथ रहा हूँ। 55 कला से बढ़िया कोई प्रोग्राम नहीं रहा। आपको बधाई देता हूँ अगली जीत की। जब गिनती होगी सबसे पहले उम्मीदवार आपकी विजयी होगी 20,000 से प्लस वोटों। हरियाणा में, पूरा हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भाई बात सुनो, आखिरी बॉल जब तक नहीं क्रिकेट में आ जा, इतने भाई अपन जीत नहीं मान सकते। बहन है, जोश है, जोश में उसकी भी जरूरत है। 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को अब 12 घंटे पूछा काकर दे दियो, कोई वोट बाकी नहीं रह जा। एक वोट 3 नंबर का भाई निशान है, आपका निशान सरपंच का, आप सब गाँव हो। बहन को वोट कर देना, या बहन पिछले 8-10 साल से लगी है, ईमानदार है, सच्ची है। कई भाई कहते हैं रोहतक रोड पर वोट कम है, सारे बीजेपी के भाई। रोहतक रोड पर हमारा सबसे बड़ा गांव है गोंदकला। आसपास के गांव आपकी काफी रिश्तेदारी ओढ़ में भी है, नहीं मेरी मालकोस में भी। आप पूछ लेना, सबसे ज्यादा वोट गोंद में अब की बार हमारी बहन को मिलेंगे। आप इस सोच को बरकरार रखना। कांग्रेस की सरकार आएगी और सारे अपने जो पिछले कष्ट हैं उनका समाधान हमारी बहन करेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवाहर। धन्यवाद महेंद्र सिंह सोनी जी। जय शिव कुमार सन्नू, जय भगवान। अपनी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान जी को केलों से तोलेंगे। अब अधिक समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफी सभी को अलग अलग काम भी हैं। अब सभी ग्रामवासी को पता है कि मेरा यही गांव है पैंतावास कलां, और इसमें मेरी एक वोट है, एक वोट मेरी है। और हम जिस चूल्हे पर खाना खाते हैं, एक चूल्हे पर जो रोटी सेकती हैं, उस घर में 6 वोट हैं। मेरी एक वोट के साथ मेरे पूरे परिवार की, मेरे एक चूल्हे पर खाना खाने वाले सभी मिलते हैं तो 6 वोट हो जाती है। यदि पूरा गांव एक साथ डॉक्टर मनीषा सांगवान जी को वोट डालता है तो गांव पैंतावास कला से 3000 वोट मिलती है। पहले लड़का होता था तो कहते थे कि छान तो ठुआएगा, फिर एक बल्ली होती थी, 37 होते थे, उसको उठाने के लिए अकेला जोर जोर नहीं, शोर भी करते थे, कहते थे लो लो लो। तो हमने जोर भी लगाना है और शोर भी करना है। तो हमने ये कहना है कि जीतेगी 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 जीतेगी। तो मैं अपना जोर और शोर लगा रहा हूं, सब मिल करके लगाएंगे। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ 40 सांगवान खास 40 के प्रवक्ता एवं किसान नेता श्री रणधीर सिंह भिकाड़ा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आगे का मंच संचालन करें। श्री रणधीर सिंह भिकाड़ा। धन्यवाद मास्टर। कांग्रेस पार्टी की आपकी लाडली बहू, आपकी लाडली बेटी डॉक्टर मनीषा सांगवान जी
श्री राजेंद्र सिंह जी मोहन जो राजस्थान से पर्यवेक्षक हैं, भाई सोमवीर सांगवान पूर्व विधायक एवं सांगवान साहब के प्रधान जी, नरसिंह डीपी जी, भाई अजीत कामड़िया जी, जितने भी लोग साथी साथ आए हैं, सम्मानित साथियों, पैतावास कला के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान, बैठो, 5-7 मिनट की बात है, बैठो भाई, कोई बात ना, थोड़ी रोटी पासे खा लेंगे, बैठो, बस थोड़ी देर की बात है। साथियों, ये जो आज लड़ाई चुनाव की चल रही है, ये नई लड़ाई नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी, किसान विरोधी पार्टी, दलित विरोधी पार्टी, मजदूर विरोधी पार्टी, कर्मचारी विरोधी पार्टी की सरकार से पिछले 10 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो किसान के रूप में लड़े, चाहे वो महिला पहलवानों के रूप में लड़े, चाहे कर्मचारी के रूप में लड़े, ये 10 साल की लड़ाई जारी थी और आज इसका फैसला होने जा रहा है 5 तारीख को। और फैसला करने वाले कौन है? आप सब हैं। आपने फैसला करना है। सारे हरियाणा में एक लहर चल रही है, एक ही आवाज है, बीजेपी भगाओ, कांग्रेस लाओ। आप भी हो गए इस नारे में शामिल? बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ। साथियों, कांग्रेस अकेले नारों से नहीं आएगी। कांग्रेस जब आएगी, जब कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर पार्लियामेंट असेंबली में जाएंगे। और विधायक कब जीतेंगे? जब आप अपने गांव से, जिस तरह पैतावास कला ने संकल्प लिया है ना कि मनीषा डॉक्टर को जरूर विधानसभा में भेजेंगे, आपका दोष और उत्साह, इसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ, आपका अनुशासन को भी मैं आपकी दाद देता हूँ। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बाकी कांग्रेस के बारे में तो डॉक्टर मनीषा बताएंगी। ये जितनी माताएं बैठी हैं, इनसे एक बात कहना चाहूंगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि भाई कांग्रेस की सरकार आई तो 18 साल की जो भी लड़की हो जाएगी, उसको सरकार हर महीने 2000 रुपए देगी और 60 साल तक आपको 2000 मिलेंगे और 60 साल के होते ही बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये आपके हो जाएगी। आप तो सारी उम्र सरकार से रुपये लोगे और घर में बुढ़ और बुढ़ी दोनों जीवन है ना, तो 6 बुढ़ी आगे 6 बुढ़े के 12,000 हो गए। दोनों डीसी रेट पर छोड़ हला क्या? तो आप सभी महिलाओं को ये बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भाई अब मैं आपके पूर्व विधायक, ये आपकी ताकत थी कि निर्दलीय भेज दिया और वही ताकत आज डॉक्टर मनीषा सांगवान के साथ आप जुड़ चुकी है। अब मैं आपके प्रधान सोमवीर सांगवान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और चंद शब्दों में अपनी बात रखें। सोमवीर सांगवान भाई 2 मिनट छोटे भाई, बहुत ही आदरणीय दादरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, शिक्षित और आप लोगों के शब्दों के साथ ही पिछले 10 साल से समाज में समर्पित मनीषा सांगवान जी, राजस्थान से चल के आए हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर साहब, सम्मानित मंच और अपने गांव के सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2-3 बात बताना चाहता हूँ। मनीषा जी, 2005 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019, इन तीनों चुनावों में मेरे को चरखी गांव से भी ज्यादा सहयोग और आशीर्वाद देने का काम पैतावास ने काम ने किया। ये वो ताकत है जब जिंदिया महाराज होता था, ये वो धरती है, वो क्षेत्र है, ये कर्म योगी जिंदिया महाराज को भी यहाँ से भगा दिया। भाई स्वामी जी ने मेरे को कहा कि भाई साहब हमारे को किसी को थ्रेड की या बदमाशी नाम की चीज, बदमाशी के लिए कोई जगह यहाँ नहीं है। निश्चित होके मेरा के पेट अपने कर्तव्य के साथ अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए।
2-3 बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे निर्दलीय बनाया और पार्टी के अंदर हमारी भी दावेदारी थी। दावेदारी करना मांगना मौलिक अधिकार, लेकिन पार्टी ने उचित समझा बेटी मनीषा को टिकट दी। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, जिस प्रकार मेरे को निर्दलीय चुनाव जिता के पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाया था, उसी प्रकार बेटी मनीषा को यहाँ से ज्यादा वोट पोल करा के विधानसभा में काम करें। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा, पिछले कई सालों से सरकार के अंदर भागीदारी नहीं रही विपक्ष के एमएलए में। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि 2-3 चीज मेरी मांगना, ये घोड़े के साथ 2 बात मेरी मांग लेना, अपने को पहचानना और बोलना सीख लेना। और तीसरी बात उन्होंने एक और कही थी कि सरकार के अंदर भागीदारी, अगर मनीषा के हाथ में कलम होगी तो समाज का भला होगा। दादी के विकास में 2 पैसे ज्यादा लगेंगे, रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, तन से मन से धन से समर्पित होके अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई में साथ, कोई लाभ नहीं, हमारा सबका कर्तव्य बनता है बेटी को वहां भेजना। मैं समय का अभाव है, कहने में तो बहुत कुछ था, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा समाज, ये तंत्र, ये ताकत पूरी दुनिया लोहा मानती इस समाज की ताकत को। इसलिए तमाम बहन और भाई, काकी ताई, बुआ सब अपने वोट का मताधिकार प्रयोग करके मनीषा को चंडीगढ़ भेजें। अगला काम, सरकार के अंदर 100% मंत्री बनेगी। पहली बार इतिहास में 1966 से लेकर अब तक एक ऐसी प्रत्याशी जनता के बीच में आई है, पहली बार यहाँ से विधायिका महिला बनेगी और सबसे पहले महिलाओं का कोटा होता है, उसके अंदर मंत्री बनने का काम होगा। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, हिंदू धर्म में पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं, आप लोगों ने पगड़ी पहनाई, हर तरह की पगड़ी को मेरे को दिया। उस पगड़ी पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उंगली उठाने वाला दिन मिलेगा। समय का अभाव है, ज्यादा वोट पोल करके बेटा मनीषा को जिताने का काम करिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना, अपील, आप लोगों ने बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि भाई आने वाले चुनाव में आप केवल विधायक नहीं तो नेता रहे, आप भावी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री को 5 तारीख को चुने जा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मनीषा सांगवान जी को, वहाँ आपसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन लेने के लिए आपको संबोधित करें। डॉक्टर हमारे आपके प्रधान, सामान्य आपके प्रधान और हमारे विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, सांगवान खाप के सेक्रेटरी नरसिंह डीपी जी, राजस्थान से आए सीनियर कांग्रेस लीडर राजेंद्र मोहन जी, सुशील धानक जी, महेंद्र सोनी जी, दीपक लांबा जी, अजीत बांगला जी, काफी सम्मानित जन बैठे हैं, मैं सम्मानित मंच कह दूंगी। और मेरे सामने यहाँ आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आज शाम का समय है और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी है। जिस गर्म जोशी से और जैसे दिल खोलकर गांव पेटावास ने मेरा स्वागत किया है, अगर मुझे मौका मिलता है, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन को मौका मिलता है, उसी गर्म जोशी से और उसी तरह दिल खोलकर इस गांव के काम किए जाएंगे। सच में बताऊं, आज मेरी आंखें नम है और इतना प्यार, एक जन सैलाब देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मुझे जिस प्रकार हमारे सरपंच साहब को धमकी मिली, मुझे भी कहा गया था कि जिन लोगों से आपका मुकाबला है उनके साथ कई गैंग जुड़े हुए हैं, जिनके सर यहाँ जेल में बैठे हैं, उनके जो गैंग यहाँ हैं वो उनके साथ जुड़ गए हैं। तो मैडम, आप कोई सिक्योरिटी अफसर रख लो या कोई बॉडीगार्ड रख लो, आप कई बार अकेले जाते हो। तो मैंने कहा भाई, मेरी रक्षा तो दादरी की जनता ही करेगी। अब एक खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। 2 दिन पहले सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी टिकट वापस लौटा दी।
तो बोला भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं चाहिए। फिर पेहुआ से जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने उसने भी अपनी बीजेपी की टिकट वापस लौटा दी। और खरखौदा से जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, उसने तो जनसभा करके ये कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ लूंगा। मैं तो कहती हूँ समझदार लोग हैं, शानी लोग हैं, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि आज जनता इन लोगों से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस गांव में बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में भाग लिया था। हम भूल नहीं सकते किस तरह हमारे किसान भाई मींह में, जाड़े में सड़कों पर बैठे रहे और हमारे प्रधानमंत्री को 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, पर हमारे प्रधानमंत्री को 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा कि हमारे किसान भाइयों से आए और आमी सामी होकर उनसे बात करें। ये वही प्रधानमंत्री है जब अडानी या अंबानी के लड़के की शादी होती है तो स्पेशल हवाई जहाज से यहाँ से मुंबई या गुजरात चले जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे उनकी शादियों में बैठे रहते हैं। तो अडानी और अंबानी के लिए समय है, पर हमारे किसान भाइयों के लिए समय नहीं। तो आज और 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता दिखा देगी कि अब हमारे पास इन लोगों के लिए समय नहीं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले 10 साल में एक सोची समझी चाल के तहत हरियाणा प्रदेश, हमें गर्व था देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, सोची समझी चाल के तहत इस इलाके की फसल और नस्ल को बर्बाद किया गया। सोची समझी चाल के तहत इस इलाके के भाईचारे को बर्बाद किया गया, भाई को भाई से लड़वा दिया, जात पात का ऐसा जहर खोल दिया कि पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया। आज ये इलाका, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाका हो। आज हमारे किसान भाई 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगते हैं, टोकन लेते हैं, फिर पुलिस थाने जाते हैं ताकि डीएपी खाद यूरिया ले सके। कभी सोचा था बुरे सपने में भी कि थाने से डीएपी खाद यूरिया लेकर आना पड़ेगा। मुआवजे के लिए हमें तरसा देते हैं, घोषणा होती है 20,000 मुआवजा, 30,000 मुआवजा, खाते में या तो रुपए आते ही नहीं, आते हैं तो कोई 8,000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं। अब फसल बीमा योजना, ये तो इतना बड़ा घोटाला है, जब ये सरकार जाएगी तभी पता चलेगा कितना बड़ा घोटाला ये फसल बीमा योजना। बिना पूछे हमारे खाते से पैसे कट गए और यही कारण है आज बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां फसल बीमा योजना में कूद पड़ी। पहले केवल सरकारी योजना फसलों का बीमा किया करती, आज इस सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस हो चाहे एयरटेल हो, ये फसल बीमा योजना में कूद पड़ी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी फसल तो बर्बाद की ही, हमारी नस्ल को भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। पिछले 10 सालों में, जैसा कि मेरे से पहले बताया, हमें पक्की सरकारी नौकरी का मोहताज बना दिया। कौशल रोजगार जैसी योजना ले आए जहाँ पे ठेके की नौकरियां दी जाती हैं। और चलो ठेके की नौकरी भी ठीक है, कम से कम यहाँ के युवाओं को रोजगार तो दो। कोई लिस्ट निकाल के देख लो, चाहे एसडीओ भर्ती की लिस्ट हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती की लिस्ट हो, हर लिस्ट में 50 से 60% नाम बाहरी युवाओं के होते हैं। आपसे ज्यादा दूर नहीं पांडवान गांव। मैं एक बार पांडवान गांव में थी तो मुझे वहां एक जेई साहब मिले। मैंने उनसे पूछा, भाषा थोड़ी अलग थी, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं? बोला जी मैं गुजरात से हूँ। तो मैंने कहा यहाँ कैसे आ गए भाई? बोले जी मैं तो कौशल रोजगार के तहत आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ माताओं बहनों, क्या महाराष्ट्र में, गुजरात में हमारे लालों को नौकरी दी जाती है? जब वहां की भर्ती की लिस्ट निकलती है, क्या 50% नाम हरियाणा के युवाओं के होते हैं? तो क्यों जब हरियाणा में भर्ती की लिस्ट निकलती है 50 से 60% नाम बाहरी युवाओं के होते हैं? और इसका भी अब मैं आपको जवाब दूंगी और आपको समझ में आएगा कितनी गहरी चाल इन्होंने हरियाणा के खिलाफ चली। कहां से शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की? पीपली से, जब किसान भाइयों पे लाठियां बरसाई गई पीपली में, वहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहां का एसडीएम
हरियाणा का नहीं था, एक यूपी का बेरोजगार था 26 साल का, जिसने 60 गांठ करके हरियाणा में एसडीएम लग गया। वो एसडीएम सबसे टॉप की नौकरी हरियाणा में वो लग गया। और जब किसान भाई धरने पर बैठे थे तो उसने ऑर्डर दिया, एसडीएम तो बहुत बड़ी पोस्ट है, उसने ऑर्डर दिया भाई लाठियों से इनका सर फोड़ दो। एक वहां 65 साल के बुजुर्ग किसान थे, लाठियों से उसके सर पे इतनी चोट मार दी कि वो बुजुर्ग किसान एक दिन के अगले दिन ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये यूपी से जो नौजवान आया था जो एसडीएम लगा हुआ था हरियाणा में, अगर इसकी जगह अपने ग्रामीण अंचल का कोई बेटा होता तो क्या वो इस तरह के ऑर्डर देता? खासतौर से एक 65 साल के बुजुर्ग किसान के खिलाफ वो मेल करता, उसके दिल में मेल होती, एक अपनापन होता। और हमारे खट्टर साहब ने क्या किया? कांग्रेस के राज में अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह की बदसलूकी कर देता किसान भाई से, तो या तो उसको सस्पेंड किया जाता था या उसकी बदली कर दी जाती थी। पर यहाँ खट्टर साहब ने उसको शाबाशी दी और उसको बढ़िया पोस्टिंग दिलवाई। एक सोची समझी चार के तहत हमारे किसान भाइयों को कभी तली में बिठा दिया। वो किसान भाई जो इस देश में इस प्रदेश में बड़े बड़े लीडर बनाया करते, उन लीडरों को गिराया करते, वो किसान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जब भी पहले गांवों में आया करती, मैं देखा था कि हमारे नौजवान रेस लगा रहे थे। एक जज्बा था, एक जुनून था, वही फौज में भर्ती होंगे, फौज में भर्ती होंगे। सरकारी पक्की नौकरियां तो बंद ही करवा दी, फौज में भर्ती भी उन्होंने बंद करवा दी। हमारे सरपंच साहब यहाँ खड़े थे, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हमारे विधायक, सांसद सब 5 साल के लिए चुने जाते हैं, पर अग्निवीर केवल 4 साल के लिए, केवल 4 साल के लिए। ना पेंशन, ना कैंटीन का फायदा। और आजकल आपने देखा होगा अग्निवीरों को सबसे पहले कश्मीर में भेजा जाता है, और वहां शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। तो कर दी ना हमारी नस्ल बर्बाद, कर दी ना हमारी नस्ल बर्बाद। आज हरियाणा में, हरियाणा के हर गांव में, हरियाणा के हर शहर में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी है। आज हरियाणा, और आज बिहार से, उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा में है 35% बेरोजगारी, और अगर आंकड़ों को देखोगे तो बिहार में है 18% बेरोजगारी। और वो दिन दूर नहीं, जैसे बिहार के लोग यहाँ आया करके रोजगार ढूंढे, हमारे हरियाणा के युवक जाया करेंगे बिहार। वो दिन दूर नहीं, अगर यूं ही चलता रहा, अगर 5 साल और हमने सरकार को देंगे तो नौजवान साथियों, आपने परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी से कितने लोग परेशान हैं, पहले ये बताएं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आए, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आए, तो उनसे पूछना, भाई थारी सरकार तो 30 साल से गुजरात में राज कर रही है, तो गुजरात में परिवार पहचान पत्र क्यों नहीं? गुजरात में पोर्टल की सरकार क्यों नहीं लागू की? गुजरात में प्रॉपर्टी आईडी क्यों नहीं लागू की? और इसी तरह 20 साल से ये मध्य प्रदेश पर राज कर रहे हैं, इनसे पूछना, भाई मध्य प्रदेश में तुमने परिवार पहचान पत्र सिस्टम क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में तुमने पोर्टल की सरकार क्यों नहीं लेकर आए? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं, कहीं भी ये परिवार पहचान पत्र की बीमारी नहीं है। ये बीमारी केवल और केवल हरियाणा में है, केवल हरियाणा में। और इसका कारण है यहाँ की जनता थोड़ी संपन्न है, तो ये चाहते थे भाई यहाँ के लोगों को यूं बिचलाए रखो, ताकि इनकी जो काली करतूतें हैं, जिस तरह से ये बाहरी युवाओं की भर्तियां कर रहे हैं, उस पर लोगों की अटेंशन आ जाए। लोग जात पात में, परिवार पहचान पत्र में यूं ही बिचले रहे। आज हम सभी के परिवारों से एक आदमी चाहिए जो सरकारी दफ्तरों के धक्के खाता है। छोटी सी गलती हो जाए, रमेश कुमार की जगह अगर रमेश लिखा जाए,
तो कम से कम 1 महीना लग जाता है उसको ठीक करवाने के लिए, कम से कम। 2 दिन पहले देवेंद्र हुड्डा जी रानीला गांव आए थे और उन्होंने दादरी की जनता या हरियाणा की जनता से वादा किया है कि अगर 8 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, 9 अक्टूबर से इस पोर्टल की सरकार की विदाई हो जाएगी। ये परिवार पहचान पत्र, ये फैमिली आईडी, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे पहले केवल एक आधार कार्ड से सारे काम हो जाया करते, दोबारा वही सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने एक और वादा किया, आज इस इलाके की सारी नहरें सूखी पड़ी हैं और ये 10 साल पहले नहीं था। अभी सोनी साहब ने बताया कि सावड़ हो, बोध हो, वहां में भी कांग्रेस का इतना ही तगड़ा रुझान है। इसके कुछ कारण हैं। सावड़ में, बोध में, उन इलाकों में दो हाथों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वोट ले ली और आज वही इलाका बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उस इलाके में वो खुद आज मानते हैं भाई हुड्डा साहब का टाइम ही बढ़िया था। आज वो लोग खुद मानते हैं। यही कारण है जब लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से बराबर की वोट लेकर निकला। वो आज खुद मानते हैं जब हुड्डा साहब की सरकार की हर 15 दिन में नहर आया करती है, आज वहां 48 दिन हो जाते हैं। वहां की हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, दोबारा यहाँ की नहरों में टाइया लगा करेगी क्योंकि इतना पानी बहा करेगा। मजाल कि कोई एक भी सुननी काट दे, क्योंकि अगर आपकी बेटी या आपकी बहन चुनी जाती है तो 9 अक्टूबर से वो सामने खड़ी मिलेगी जब ये सुन्नी काटने आएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने वादा किया है। राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने वादा किया है कि 2 लाख सरकारी नौकरियां जो हरियाणा में खाली पड़ी हैं, वो 2 लाख सरकारी नौकरियां पक्की सरकारी नौकरियां होगी और उनको भरा जाएगा जल्द से जल्द। हमारी माताओं बहनों से ये वादा किया है, जो हमारी माताएं बहनें जिनके पास पीला राशन कार्ड है और जो 18 साल से ऊपर की है, उनको हर महीने 2000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। अरे कोई सपना नहीं है, ये स्कीम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी चला रही है। धनलक्ष्मी स्कीम इसका नाम है। तो हरियाणा में भी यही स्कीम लागू की जाएगी। और हमारे बुजुर्गों के लिए इन लोगों ने वादा किया था 5100 पेंशन करेंगे। 10 साल राज कर गए, क्या 5100 पेंशन की इन्होंने। और जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, उसमें भी कई शर्तें हैं। अगर घर में कोई 18 से 20 हजार की नौकरी कर रहा है तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। पर हुड्डा साहब ने वादा किया है ये बुढ़ापा पेंशन नहीं, ये सम्मान पेंशन होगी और बिना किसी शर्त के 6000 पेंशन आपकी गोद में आया करेगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली की मुफ्त। अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर और उनके वर्कर कहते हैं इतना सब कुछ कैसे दे देंगे, तो मैं उनको याद दिलवा दूं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी को देती है और आप लोग पूंजीपतियों को देते हैं। जब आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10-10 हजार करोड़ के लोन पूंजीपतियों को दे सकती है, तो क्या कांग्रेस की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकती? क्या कांग्रेस की सरकार 6000 पेंशन नहीं दे सकती? अगर किसान भाइयों के कर्जा माफी की बात आती है तो ये लोग कहते हैं ओहो, इससे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो मैं इनसे पूछती हूँ, जब आपने 8-10 पूंजीपतियों के 15-15 हजार करोड़ के लोन माफ किए, 10-10 हजार करोड़ के लोन माफ किए, तब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस का हाथ हमेशा किसान, मजदूर, तो मेरा वर्ग और महिलाओं और युवाओं के साथ रहा है। जो सरकार बनने जा रही है वो कांग्रेस की नहीं, वो किसान, मजदूर, तो मेरा वर्ग, महिलाओं और युवाओं की सरकार होगी, जहां हर वर्ग की सुनवाई होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि दादरी की उस, जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, उसमें दादरी की भी हिस्सेदारी हो। आज चाहे तो शाम हो, चाहे पाटड़ा हो, चाहे दोहार हो, हर जगह कांग्रेस की आंधी चल रही है। और इस बार दादरी चूक गया तो दोबारा हम सत्ता से बाहर। इस बार दादरी चूक गया तो दोबारा हम सत्ता से बाहर रहेंगे। पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है।
हम हरियाणा की सरकार, हरियाणा की सत्ता से बाहर हैं। तो ये सुनहरा मौका, अगर आप चाहते हैं अगर आपके इलाके में काम हो, अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में रोजगार आए, अगर आप चाहते हैं आपको आपके हक का पानी मिले, तो 5 तारीख को जोर से 3 नंबर का बटन दबाना, हाथ के निशान से बटन दबाना। अब मैं तो कहती हूँ इतनी जोर से बटन दबाना कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की कोई टिकट मांगने ना रहे। मैं नारा लगाऊंगी, आप सब मेरे साथ बोलिए। मैं कहूंगी कांग्रेस आ रही है और आप बोलेंगे भाजपा जा रही है। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लड्डू लेकर के जाएं। एक बारी शिव कुमार का भगवान फोटो करवा लेंगे। आज शनिवार है, नहीं तो बैठती 2 जगह गाड़ी में भी बैठती, और हमारी परंपरा है कि शनिवार को नहीं बैठते। आप सबका बहुत बहुत